Hello, my dear family. How are you all? I hope all of you are doing well, and I am also well. Now, basically, today's topic is how to crack CTET in last 20 days. देखिए, मैंने भी अपना सीटेट लास्ट 7 डेज में क्रैक किया था। 7 डेज में इसलिए कि मैं फॉर्म भर दिया था, फिर कुछ एग्ज़ाम वगैरह थे तो मैं पढ़ नहीं पाई थी, और मुझे ये पता था कि इससे मेरिटोरियस वाला मेरिट वाला तो है नहीं। ठीक है, जस्ट हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, कुछ नॉलेज तो है ही है, तो बाद में देखेंगे तो हो जाएगा। और चीज़ें मेरे को समझ में आती थी, लाइक सीडीपी वगैरह। ऐसा नहीं, सभी को आती है। आपने डीएलएड किया है या डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं। अब देखिए, आपको कैसे क्रैक करना है। 20 डेज इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग द सीटेट एग्जाम। आपके 90 टू 90 प्लस नंबर तो आ जाएंगे, 100 नंबर तक आ जाएंगे अगर आप ऐसा कर लोगे। मैं कह रही हूँ 90 प्लस भी आ गए, 95 तक भी आ गए, 100 तक भी आ गए, और भी आ सकते हैं। बट आपको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए, आपको सभी को पता है सीडीपी है, मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब 30-30 मार्क्स ईच सेक्शन है। ठीक है, सीडीपी कहाँ से कवर करना है। देखिए, मैं एक बहुत, आप सभी जानते होंगे, लेट्स लर्न पे मैं मतलब बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे 26 नंबर आए थे 30 में, है ना। तो आप उसमें 5 मैराथन्स मैम ने कराई हैं। ठीक है, वो आप कर लिए। देखिए, इसमें भी दो तरह के लोग होंगे, मैं उनके बारे में पहले बताऊंगी। एक, कुछ लोगों ने पहले से पढ़ के रखा होगा, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाइए और आराम से घूमिए टहलिए, आपका हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिवाइज करिए। कुछ होंगे जिन्हें अभी मतलब ध्यान आया होगा कि भाई एग्जाम भरा था, क्लियर करना है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो करना है। तो आप मैं मैम का, लेट्स लर्न का ही मैम का इन्होंने नोट्स दे रखे हैं। कुछ लोग होंगे पढ़ के समझ में आता होगा उनको, कुछ लोग होंगे कि वीडियोस देख के समझ में आता है। जिनको पढ़ के समझ में आता होगा उनके लिए मैं नोट्स बता दूंगी कि मैम के नोट्स मैम ने दिए हैं। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, सब ईवीएस, सबके नोट्स, फ्री नोट्स दिए। 30-30 पेज के हैं, कुछ 42 पेज के, ऐसे ही करके हैं। आप पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, मेरे टाइम पे नोट्स नहीं आए थे मैम के। ठीक है, तो या मेरे को वीडियोस देखना ज़्यादा सही लगता है कि भाई वीडियोस ऑन कर ली, खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना सुनते गए। उस वाली सिचुएशन के लिए मैं बताऊंगी कि आप मैम की प्लेलिस्ट खोलिए। ठीक है, उसमें पॉपुलर में जाइए। मैम ने 5 मैराथन्स करा रखी हैं। ठीक है, वो आप करिए। 5 मैराथन सबकी, एक हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी, इन सब की करा रखी। इस तरह से आप वीडियोस को सुन लिए, जस्ट सुन लेंगे ना, आपको हो जाएगा काम। उसके अलावा आपको क्या करना है कि सीडीपी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उन्होंने सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से लेकर के सारा पूरा लास्ट तक करा रखा है। उसमें करीब 30 से 40 वीडियो हैं, वो सुन लीजिए। वो सुनना ऐसे आप कुछ भी कर रही हैं, आप उसको जस्ट ऑन कर दीजिए, सुन लीजिए, चीज़ें आपके दिमाग में जाती रहेंगी, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर मैम के मैराथन सेशंस भी आप ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी कहाँ से क्या करना है। ठीक है, जितना वैसे हो पाएगा। और अगर बात करते हैं, सीडीपी का हो गया। बस मैम के ट्रस्ट करिए, उनका पढ़ाया हुआ उससे ज़्यादा नहीं आता। मैं सिर्फ उतना ही करके गई थी, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था, कोई कॉपी नहीं किया था, कुछ नहीं, बस वही करके गई थी। 30 से 40 वीडियोस, मेरे 26 मार्क्स आ गए थे। अब लाइक ईवीएस में क्या करना है, मैम ने एनसीईआरटी की समरी करा रखी है। एनसीईआरटी पूरा तो अभी पढ़ेंगे नहीं, तो एनसीईआरटी की समरी करा रखी है, उसका भी अराउंड 13 वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की समरी से आ जाएंगे। ठीक है, 15 वही पेडागोजी वाले। तो आप एनसीईआरटी की समरी उनसे कर लीजिएगा। और पेडागोजी की बात है तो पेडागोजी भी उन्होंने करा रखी है, उससे आप कर लीजिए। ठीक है, बचा आपका हिंदी इंग्लिश और मैथ्स। इसमें भी 15-15 नंबर की सब में पेडागोजी आनी है। तो लाइक हिंदी में अराउंड 7 वीडियो हैं, और इंग्लिश में भी अराउंड 8-9 वीडियो ऐसे करके हैं पेडागोजी के लिए। ये हो जाएगा। मैथ्स की भी ऐसे ही कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख लेना। बचा क्या, 15 नंबर का अलग बचा ना, तो वो पैसेज आना है। पैसेज के लिए आप 2 से 3 पैसेज लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसेज आना है। कुछ कुछ ग्रामर आएगी, कुछ कुछ ग्रामर तो आपको पता ही होगा। इसके लिए पूरी ग्रामर पढ़ने का लाइक 2 से 3 नंबर का आएगा। इतना आप अगर पढ़ना है तो पढ़िए, वरना इतना कोई वो नहीं है कि आप ग्रामर पढ़ने बैठ जाए इस टाइम पे। ठीक है, अब क्या आपका टॉपिक बचा। हाँ, उसके बाद आप लाइक अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या पेपर आ रहा है, तो 2 से 3 टेस्ट दे लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आप
आराम से क्रैक कर जाएंगे। और चैनल मैंने एक ही बताया, उसी से सब कुछ कवर करना, उन्होंने सब कुछ कवर करा रखा है। मैंने भी वैसे ही करा था, मैं बता तो रही हूँ, मैंने ऐसे किया था। मुझे ये था भाई 90 प्लस आ जाए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते पहले हम उम्मीद नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी हम 2 से 3 में ज़्यादा नहीं पढ़ती, 2 से 3 घंटा ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था भाई इसमें मेरिट ला के कोई वो नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा नंबर भी नहीं आए थे, 93 94 ऐसे ही थे, और एक बार और दिया था तो 99 ऐसे ही मार्क्स आए थे क्योंकि मैं इसको मतलब ऐसे लाइटली लेती हूँ। अब एक बार ऐसे सोचूँ कि यार मेरे को सीटेट देना है, 15 दिन पहले 20 दिन पहले से मैं थोड़ा सा पढ़ूँ, तब मैं कहूँ कि हाँ 110 ले आऊँगी, 115 ले आऊँगा। अब जब एक दिन पहले 2 दिन पहले किताब एक हफ्ते पहले उठाएंगे तो नहीं है, बस पास कर लो, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, इस तरीके से आप अपना क्लियर कर सकते हैं, है ना। सीडीपी का भी बता दिया, सारा उनसे हो जाएगा, मतलब 30 में 25 प्लस आराम से आ जाएंगे। आप 3 सब्जेक्ट्स में रखिए कि सीडीपी में ले आना है, हिंदी में ले, एक लैंग्वेज तो आपकी अच्छी होगी, हिंदी या इंग्लिश, लाइक हमारे केस में हिंदी, तो हिंदी में आप ले आइए, 25 तक आराम से आ जाएगा। कोई उसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं आने वाला, बहुत लाइट सा आता है। फिर अगर इंग्लिश मान लीजिए एक अच्छी होगी लैंग्वेज, एक कम है, तो इंग्लिश में आ गए आपके 20 नंबर तक आ गए, ठीक है। बचा कि आपका ईवीएस, हम कह रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी हो गई, मान लीजिए 15 ही नंबर आए उसमें 30 में, मैथ या 15 या 18 नंबर आ गए। मैथ्स में लाइक बहुत बेसिक सी मैथ आती है, कोई भी मैं बुक बता दूंगी, कोई पीवाईक्यू वाली बुक से आप देख लेंगे क्वेश्चन, बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन आते हैं सीटेट के, कुछ उसमें हैवी क्वेश्चन नहीं आता, जोड़ घटान गुणा भाग वो तो सब आप आराम से कर लेंगे, मतलब कुछ भी ना पढ़ के। जब 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 पेडागोजी उन्हीं मैम के से प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट खोलना और सर्च करना, सब आपको दिख जाएगा, हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, मैथ्स का, ईवीएस का, सब कुछ दिख जाएगा। पॉपुलर वाले में भी देख के मैराथन्स भी देख लेंगे, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि भाई सीडीपी में अच्छा स्कोर करिए, हिंदी में अच्छा स्कोर करिए, इंग्लिश में कर लीजिए। बाकी लाइक ईवीएस, आप ईवीएस में भी 18 19 तक आ जाएँ तो भी ठीक है। मैथ्स लाइक किसी का अच्छा नहीं होता है ना, तो 15 16 तक भी आ जाए तो ठीक है ना। अगर लास्ट टाइम आप क्रैक कर रहे हैं, लाइक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए, ठीक है। अब पेपर 2 वाली बात कर लें तो वही सेम चीज़ है, सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ा ही है। सोशल साइंस के लिए 60 नंबर के लिए आप एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी 6 7 8 की है। लाइक ज्योग्राफी बहुत छोटी छोटी सी पतली पतली सी बुक होती हैं, पॉलिटी की भी बहुत पतली पतली सी बुक होती हैं, है ना। और हिस्ट्री की होती है, हिस्ट्री पहले मॉडर्न कंप्लीट कर लें, ठीक है, और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लें, मॉडर्न कंप्लीट कर लें, और वो पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट कर लें, वो हो जाएगा। आप सोचिए 2 बुक एक दिन में पढ़नी है, आराम से हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं कुछ सीटीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ कि जहाँ जहाँ से मस्ट है क्वेश्चन आने ही आने हैं। इन टॉपिक्स को आपको कैसे पढ़ना है, इन टॉपिक्स को भी आपको लेट्स लर्न से ही पढ़ना है। आप एक बार वीडियो खोलोगे समझ में आ जाएगा। लाइक सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इससे निश्चित क्वेश्चन आना है। पियाजे, वाइगोस्की, कोलरबर्ग, इससे निश्चित क्वेश्चन आना है। सीसी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, इससे निश्चित क्वेश्चन आना है। एनसीएफ 2005 से, इससे भी मस्ट है क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इससे भी क्वेश्चन आना है। एनपी 2020, इससे भी क्वेश्चन आना है। जेंडर है, सीसीई है, मोटिवेशन है, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट है, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्वाजिशन है, ये भी क्वेश्चन आना है। अब देखिए लैंग्वेज एंड थॉट है, लैंग्वेज लर्निंग है एंड एक्वाजिशन है, ये आपका हिंदी में भी पूछा जा रहा है, इंग्लिश में भी पूछा जा रहा है, एक्वाजिशन क्या है, लर्निंग क्या है। लैंग्वेज स्किल्स है, ये भी पूछा जा रहा है, SLRW, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टेस्ट है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इनको मस्ट है कवर करना, ठीक है। इनको कवर कर लिए, 2-3 टेस्ट दे दिए। एक ही चैनल मैंने रिकमेंड किया, लेट्स लर्न बेस्ट, क्योंकि मैम ने जब से स्टार्ट किया था 2016 से, उनके लाइक 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, तब भी मैंने देखा था, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो आ गया था। तो उनको देख देख के सबने किया है, तो आप उन पर ट्रस्ट करिए, मैंने भी ऐसे ही ट्रस्ट किया था, तो आराम से क्रैक हो जाएगा। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी अभी भी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। भाई 20 अगस्त को पेपर है ना, आज कितनी है 26, कल मैं पोस्ट कर दूंगी 27, तब भी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि सीडीपी में नंबर नहीं जाना चाहिए, 25 नंबर तो आ जाए, मतलब ऐसे जाएंगे आप। वो उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, 30 से 32 वीडियोज़ हैं मैम की, वो आप कर लीजिए इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आप कहेंगे इन टॉपिक्स की इमेज, तो मैं इमेज भी लगा दूंगी इन टॉपिक्स की, ठीक है। और मैथ्स और ईवीएस की एनसीईआरटी, मैथ्स की भी पेडागोजी, और हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है।
आराम से हो जाएगा, बट बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना है। और सोशल साइंस के लिए भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए भाई 6, 7, 8 में सबसे पहले मॉडर्न कंप्लीट करिए, और ज्योग्राफी कंप्लीट करिए, और पॉलिटी कंप्लीट करिए। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मैंने भी क्रैक किया था, 1 वीक बचा था और मैंने सोचा भाई क्रैक करना है तो कर दिया। अब मैं कभी और देखूंगी, अगर मन करा तो देने को, तो पढ़ के दूंगी तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, बाय बाय।